गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक विश्वासी साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और मालिक के प्रति आपके विश्वास को दृढ़ करेगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, भगत कबीर जी की बेटी की शादी का समय नजदीक आ रहा था। सभी नगर वासियों में कानाफूसी चल रही थी कि देखो, कबीर जी की बेटी की शादी है और इनको कोई फिक्र ही नहीं। पता नहीं यह बारातियों की आवभगत कर भी पाएंगे या नहीं। उधर किसी ने लड़के वालों के कानों तक यह बात पहुंचा दी कि कबीर ने ना तो अभी तक शादी की कोई तैयारी की है और ना ही दान दहेज का कोई इंतजाम किया है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों की सुगबुगाहट तेज हो गई, उनकी फुसफुसाहट तेज हो गई। इतने में शादी का दिन भी आ गया। पूरा गांव विवाह स्थल की ओर चल पड़ा। कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ यह देखने के लिए गए थे कि कबीर जी की पगड़ी उछलते देख सके। लेकिन कबीर जी सुबह पहले पहर ही घर से दूर एक टीले के पीछे जाके भजन बंदगी में बैठ गए। मालिक से अरदास करने लगे कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है, मैं तो उसी में लीन हूँ, बाकी आप ही संभाले। खैर, शाम होते होते भजन बंदगी में बैठे कबीर जी के कानों में आवाजें आनी शुरू हुई। धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। कबीर जी ने आंखें खोलकर देखा कि कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे हैं। कबीर जी ने अपनी दोशाला से मुंह ढका और उनसे पूछा कि भाई, क्या हुआ? किस कबीर की बात कर रहे हो? क्या वह जुलाहा? लोगों ने कहा कि हाँ भाई, ऐसी शादी तो आज तक हमने नहीं देखी। इतना दान दहेज, बहुत सारे पकवान, वाह भाई वाह, मजा आ गया, लजीज व्यंजन। बोलते हुए लोग आगे बढ़ गए। कबीर साहब जी ने सोचा कि कहीं यह मेरा मजाक तो नहीं बना रही। जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे और वहां का नजारा देखकर हैरान ही रह गए। पूरा घर चमचमा रहा था। चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। इतने में कबीर जी की पत्नी उनके पास आकर बोली कि सुबह से शादी की तैयारी में भाग दौड़ कर रहे हो, अब तो कपड़े बदल लो, बेटी की डोली विदा करने का वक्त हो गया है। साथ संगत जी, कबीर जी की आंखों में पानी आ गया और धीरे से बोले कि भाग्यवान, मैं सुबह पहर से ही घर से निकल गया था। उनकी पत्नी सारा माजरा समझ चुकी थी कि परमेश्वर खुद ही कबीर जी का रूप बनाकर हमारे घर भागदौड़ कर रहे थे। साथ संगत जी, अब दोनों की ही आंखों में शुक्र शुक्र है के आंसू थे। संता के कारज आप खलोहा। साथ संगत जी, इसीलिए हमें भी दुनिया में जो भी प्राप्त करना है, वह हमें भजन सिमरन के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए मन की न सुनते हुए सब उस पर छोड़ दीजिए। हमें मनमुख नहीं बनना, हमें गुरु का आदेश मानना है और उस पर अमल करना है। तभी हम असली गुरमुख कहला पाएंगे। हमें सिर्फ बैठना है भजन सिमरन के लिए, बाकी सब उस पर छोड़ देना है। वह सब कुछ संभाल लेगा, हमारा परमार्थ भी और स्वार्थ भी। आपने सिर्फ चौकड़ी मार के बैठना है, उसकी याद में बैठना है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ यह साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।